आप लोग? सब बढ़िया। क्या ब्रेकफास्ट लेके आए? क्या ब्रेकफास्ट में? पराठा, उसके साथ उपमा के साथ पराठा। अच्छा, ठीक ठीक है। तो हम लोग जाएंगे भगवत गीता अभी समझने के लिए। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट श्लोक का भगवत गीता। ठीक है, क्या है भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक? वो कहा गया जो लास्ट टाइम जो धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ा था। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? कौशल, रोशन, रोशन। ठीक, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? सुना। ठीक, तो ठीक है। तो हम लोग भगवत गीता के लास्ट कुछ डिस्कशन किए थे ना। पहले क्या डिस्कशन किए कि दुर्योधन और अर्जुन ने किसके पास गए? कृष्ण के पास, मतलब युद्ध के लिए कुछ हेल्प चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या डिस्कस किए थे? क्या डिस्कस किए थे? दुर्योधन ने, हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या डिस्कस किए थे? हाँ ठीक है, उसको डिस्कस किए। फिर उसके बाद क्या क्या? अरे बोलो ये। हाँ, माखन चोर है। ठीक है, आपके पास भी है क्या? आपके पास कौन सा चोर है? मोबाइल चोर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या डिस्कस किए थे? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस किए थे? भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक कौन बोले हैं? धृतराष्ट्र ने। क्या बताया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सव मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, तो जब असेंबल हुए हैं तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये पहला श्लोक है। और कौन पूछ रहे हैं? धृतराष्ट्र। ठीक है, ये भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। ठीक है, तो अभी ये किसको पूछ रहे हैं? संजय। ठीक है, अभी भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का जो सेकेंड श्लोक है यही पूछ रहे हैं कि संजय भी कह रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं 1.3 नंबर श्लोक में, उसमें जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है। अभी आपको समझ में आ गया ना? उसका जो कनेक्शन समझ में आया ना? नींद नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी क्या है कि धृतराष्ट्र अभी कहां पे ये लोग कहां बैठ के डिस्कस कर रहे हैं? पैलेस में। ये मत सोचिए कि वो ग्राउंड में बैठे हैं, एसी भी लगा हुआ है, क्रिकेट जैसे देखने का टाइप का वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं। ये पैलेस में ऐसे बैठे और डिस्कस कर रहे हैं। अभी धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं मेरे पुत्र और पांडव लोग एकत्रित हुए हैं तो क्या कर रहे? किसको पूछ रहे? संजय को पूछ रहे। अभी संजय बोल रहे क्या बोल रहे? क्या क्या कर रहे हैं उधर? वो बोल रहे। ठीक है, ये भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का 3rd नंबर श्लोक है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इसमें बहुत मिस्टीरियस पॉइंट है, सो दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं श्लोक को पहले उच्चारण कर दे, उसके बाद हम समझने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, यू विल रिसाइड आफ्टर मी। ठीक है, पश्चैतम पांडुपुत्राणम आचार्यं महतीं च मुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ठीक है, कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़े इंग्लिश पार्ट? कैन यू? O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Draupadi. ठीक है, देखिए इसमें समझने के लिए ट्राई करिए। तो ये कौन किसके पास जा रहे हैं? कौन किसके पास गए? अरे उधर देखने से क्या, उधर बैठे हैं क्या वो लोग? तो कौन किसके पास गए? क्या बोल रहे? अभी क्या हुआ ना इसमें कि अभी संजय ने बोल रहे हैं कि दुर्योधन ने अभी किसके पास गए ना? उनके गुरु के पास। कौन है उनके गुरु? द्रोणाचार्य। कौन बोल रहे? धृतराष्ट्र। ठीक है, द्रोणाचार्य। ठीक है, अभी थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिए। अच्छा, मान लीजिए एक कौरव के साइड में जो सेनाध्यक्ष थे कौन थे? भीष्म पितामह। ठीक है, अच्छा नॉलेज है आपको। तो भीष्म पितामह उनका ये, मान लीजिए आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं? कौन कौन देखते हैं क्रिकेट मैच?
आप लोग भी देख रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो अगर क्रिकेट मैच में मान लीजिए कोई बॉलर लास्ट ओवर में 10 रन बाकी है तो जाएगा बॉलिंग करने के लिए, मैक्सिमम किसके साथ डिस्कस करेगा? कैप्टन के साथ ना, ठीक है, अच्छा है। तो इधर भी देखिए, अगर अगर दुर्योधन ने अभी क्या देखे कि पांडव साइड में अरेंजमेंट बहुत अच्छा हुआ है, तो किसके साथ जाके पहले डिस्कस करेगा? भीष्म पितामह ना, क्योंकि कैप्टन तो भीष्म पितामह है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ट्राई करिए समझने के लिए, ये क्या है कि दुर्योधन अभी जा रहे हैं उनके गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास डिस्कस करने के लिए। क्यों भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गए, द्रोणाचार्य के पास क्यों गए? क्या लग रहा है आपको? अरे ज्यादा लिखो मत, समझो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत मार्क नहीं लेने का। क्या हो सकता है रिचित? अब थोड़ा बोलिए, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ट्राई थोड़ा हिंट देते रहिए। वो सो गए, रुको रुको, अभी द्रोणाचार्य आ रहे हैं, तुम सो जाओ तो बहुत मुश्किल होगा। शायद बता दीजिए कि आपने ही द्रौपद के बेटे को शिक्षा दी थी, तो हाँ। उन्होंने आपसे भी अच्छी ठीक है, एक पॉइंट ये है, और कुछ? और कुछ यहाँ पे देखिए, ट्राई करिए समझने के लिए कि हमेशा ये जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इनका हमेशा वीकनेस किसके पास रहा? अर्जुन के लिए, ठीक है। Although they are fighting from the side of Kauravas, they have the soft corner for the Pandavas, ठीक है। तो यहाँ पे भी सॉफ्ट कॉर्नर स्टार्ट हुआ आपके लिए, मतलब जो सो सकते हैं आराम से सो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग क्लास तो ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर किसके पास रहा? अर्जुन के लिए। तो अभी देखिए क्या हुआ ना, कि अभी जो जा रहे हैं दोनों का वीकनेस है, लेकिन अभी देखिए कितना डिप्लोमेटिक है ये जो दुर्योधन, कितना डिप्लोमेटिक है, ठीक है। तो ये जाके द्रोणाचार्य को बोलने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि यू जस्ट बी वेरी कॉशियस, क्योंकि आप देखिए ये बोलना चाहते हैं कि आपके जो शिष्य है और पांडव के साइड में कितना एक्सपर्टली अरेंजमेंट किए हैं, और उनका शिष्य कौन था? जो एक्चुअली पांडव साइड के अभिसेनाध्यक्ष थे, कौन? द्रौपद के पुत्र, क्या नाम है उनका? धृष्टद्युम्न, ठीक है। और ये बात जाके द्रोणाचार्य के इसलिए बोल रहे ये भीमसेन के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह का क्या है ना, ब्लड रिलेटेड है अर्जुन, तो ही कैन नॉट प्रोवोक भीष्म पितामह, ही कैन प्रोवोक टू द्रोणाचार्य बट ही कैन नॉट प्रोवोक टू भीष्म पितामह। प्रोवोकिंग का मतलब आप समझ गए ना? कौन समझ नहीं पाया? थोड़ा उसका ना, ठीक है ना, क्लास में हम भी कभी कभी किसी को उसकाते हैं ना, उसके बारे में बोलने के लिए, इसके बारे में बोलने के लिए। तो अभी देखिए क्या कर रहे हैं कि ये समझ गए, तो देखिए ये कितना कॉर्निंग टाइप के हैं, तो जाके बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं आप देखिए देखिए, आप देखिए आपके जो शिष्य हैं, और शिष्य का नाम क्या था? धृष्टद्युम्न, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं ले रहे, वो नहीं बोल रहे कि धृष्टद्युम्न देखिए कितना अच्छे से अरेंजमेंट किए, क्या बोल रहे कि आपके जो शिष्य हैं और ये द्रौपद के पुत्र हैं वो कितना अच्छे से अरेंजमेंट किए हैं। ये किए क्यों जाके बता रहे थे पता है? और यहाँ से स्टेटमेंट से लग रहा है शायद ये जो दुर्योधन जाके उनके टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं ना, लेकिन वो ऐसा डिस्कस नहीं कर रहे, वो बोल रहे आप देखिए कितना बुद्धू है, आप उनको शिक्षा दिए हैं और ये गलती और आगे भी मत करना। और देखिए क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं जाके द्रौपद के पुत्र ऐसे किए हैं, इसके बिहाइंड में बहुत बड़ा स्टोरी है, ठीक है। ये जो द्रौपद है और यहाँ पे द्रोणाचार्य है, ये दोनों दोस्त थे, ठीक है। आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वो लोग भी साथ में ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे, ठीक है, साथ में गुरुकुल में पढ़ रहे थे। और उनके गुरु कौन थे? मत बोलिए दीपक सर, वो थे ठीक है, वो थे वशिष्ठ, ठीक है, वशिष्ठ थे उनके गुरु, साथ में पढ़ रहे थे। द्रोणाचार्य है ब्राह्मण और ये जो द्रौपद थे क्या थे? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय मतलब आगे जाके राजा होंगे, और ये जो द्रोणाचार्य ये ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये जब पढ़ रहे थे और दोस्ती इतना गहरा हो गया था, तो द्रौपद ने उनको कमिटमेंट किए कि मैं तो आगे जाके राजा बन जाऊंगा, तो मैं जब राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें भी आधा संपत्ति में दे दूंगा। किसको?
द्रोणाचार्य को कौन दे देंगे? द्रौपदी ने, ठीक है, ये कमिटमेंट कर दी। आप भी देखिए कभी कभी क्लास में या हॉस्टल में रहते रहते फ्रेंडशिप इतना गहरा हो जाएगा, हम भी डिस्कस कर लेते हैं, तेरे साथ दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे साथ इंस्टाग्राम में रहना और जिंदगी भर रहना, यही होता है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे भी फ्रेंडशिप ऐसे हो गया। तो फ्रेंडशिप ऐसे हो गया, कमिटमेंट तो कर दिए, लेकिन उसके बाद उनका जब एजुकेशन खत्म हो गया तो आप लोग क्या साथ में लिख रहे हैं क्या? हरि बोल, आप सो क्यों रहे? हरि बोल, इधर द्रोणाचार्य का बात आ रहा है, आप सो मत, द्रोणाचार्य तीर मारेंगे इधर आपको फिर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये जाके इसलिए बोल रहे हैं कि फ्रेंडशिप हो गया, कमिटमेंट कर दिए, पढ़ाई खत्म हुआ, पढ़ाई खत्म होने के बाद द्रोणाचार्य जब आ गए और ये ब्राह्मण थे और इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही मतलब गरीब थे, बहुत गरीब, मतलब खाने के लिए भी पैसा नहीं था, ऐसा सिचुएशन, खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो द्रोणाचार्य ने फिर शादी की किसको? कृपि, कृपाचार्य की बहन थे कृपि। फिर कृपि से जो बच्चा पैदा हुआ क्या था उनका नाम? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा जन्म होने के बाद जब एकदम छोटे थे, खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था उनके घर। तो फिर द्रोणाचार्य ने सोचे कि अभी क्या कर सकता हूं। उनका याद आया कि मेरा जो दोस्त है वो कमिटमेंट किया था मुझे आधा संपत्ति दे देगा, और अभी तो द्रौपद राजा है, तो मैं जाता हूं उनको मांगता हूं कि एक गाय अगर दे देंगे तो फिर गाय से हम लोग क्या होगा, कुछ दूध आ जाएगा, उससे ही अश्वत्थामा को हम लोग फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोच के अभी किसके पास जाके पहुंचे? द्रौपद के पास। और द्रौपद के पास जाके पहुंच के उनको रिक्वेस्ट की कि देखिए हम लोग दोस्त हैं और आप कमिटमेंट किए थे कि आधा संपत्ति दे देंगे, तो इसके हिसाब से मुझे बस एक गाय दे दीजिए। और ये सुनने के बाद द्रौपदी ने बोले कि आपका औकात कैसे हुआ इधर आके मुझे कुछ मांगने के लिए? आप एक दरिद्र ब्राह्मण है और मैं ये राज्य का राजा हूं, आपका औकात कैसे हुआ इधर आके कुछ बोलने के लिए? कभी कभी कोई दोस्त ऐसे बोला है किसी को, आपका औकात कैसे हुआ मेरे रूम में आने के लिए, आके मुझे नोट मांगने के लिए? कभी हुआ ऐसे? और ऐसे मत करना, ठीक है। तो ये जो बोल दिए, तो ये जो अभी ऑफेंस लगा किसको? द्रोणाचार्य को। तो ये अभी लौट के आ रहे थे, और जब लौट के आ रहे थे तो इनके माइंड में यही चल रहा था कि ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। और जब रिटर्न करके आ रहे हैं, चल के आ रहे, उस टाइम में क्या हुआ, पांडव और कौरव लोग खेल रहे थे, ठीक है, कुछ बॉल लेके खेल रहे थे। तो इनका बॉल क्या हुआ, एक कुएं के अंदर गिर गया, ठीक है। तो कुएं के अंदर जब गिर गया, ये लोग ढूंढ रहे थे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इस टाइम में आगे पहुंच गए कौन? ना, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जब ये सिचुएशन को देखे तो एक स्ट्रोक के हिसाब से कुछ स्ट्रोक को कनेक्ट किए, ऐसे कनेक्ट करके वो बॉल को निकाल के ले आए। अब मत बोलिए स्ट्रोक को कनेक्ट करके कैसे बॉल निकल रहा है, बट एनीवे, तो ये सिचुएशन जब अर्जुन ने देखे तो अर्जुन ने जाके भीष्म पितामह को बोले कि ऐसे ऐसे हुआ था सिचुएशन, कोई व्यक्ति आए और स्ट्रोक के हिसाब से बॉल को निकाल लिए। तो भीष्म पितामह को पता चल गया कि ये कौन है ना, द्रोणाचार्य। तो जब पता चल गया तो उनको अभी माइंड में आ गया कि द्रोणाचार्य को अभी रिक्वेस्ट करना है कि हमारे बच्चों को ये शिक्षा देंगे, ठीक है। तो जाके उनको रिक्वेस्ट किए कि आप हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए। और बच्चे कौन कौन है? पांडव एंड कौरव, ठीक है। अभी फिर विद्या शिक्षा स्टार्ट हुआ, वो तो हम लोग जानते हैं। उसके बाद जब विद्या शिक्षा खत्म हो गया तो अभी कौरव लोगों को अभी द्रोणाचार्य ने बोले कि मुझे एक्चुअली द्रौपदी ने ऑफेंस किए थे और उसका प्रतिशोध मैं लेना चाहता हूं, तो मैं गुरु दक्षिणा के हिसाब से ये मांगता हूं, आप जाइए द्रौपदी को हराइए और उनको लेके आइए, ठीक है। समझ रहे ना? तो देखिए ये जो गुस्सा, ये सब चीज हर जगह में रहता है, और इससे हमको लर्निंग सीखना है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ ऑल दिस लीला, ठीक है। हमको सीखना है, इससे कैसे सीखना है और क्या, कौन सा परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी कौरव लोग ये जो ये 100 भाई थे उनको छोड़ दिए, और ये लोग जाके द्रौपदी से पूरा परास्त होके आए। ये उनको बांध के लेके आएंगे क्या, ये परास्त होके आ गए, ठीक है। तो उसके बाद पांडव लोगों को बोले कि आप जाओ और आप जाके ये जो द्रौपदी को हरा के उसको बांध के लेके आ जाओ, ठीक है। तो पांडव लोग गए और ये जाके द्रौपदी को हरा दिए और उसको बांध के लेके आ गए। तो बांध के जब लेके आ गया, अभी द्रोणाचार्य का देखिए जो रिवेंज लेना था हो गया,
लेकिन अभी क्या स्टार्ट हुआ, ये जो द्रौपद है क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब जो बहुत पैशनेट टाइप के होते हैं, और जो पैशनेट होते हैं ना, उनको अगर कोई ऑफेंस कर दे, इनके मुंह में कुछ बोल दे, वो फिर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन कौन ऐसे हैं, कोई अगर कुछ बोल देते तो एकदम मतलब बहुत सहना बहुत आसान नहीं होता है, बस वही अकेला है और सब सह जाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी देखिए, तो इनको अभी ऑफेंस लगा कि एनीहाउ आई नीड टू टेक द रिवेंज, ठीक है, आई नीड टू टेक द रिवेंज ऑफ द्रोणाचार्य। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके एक यज्ञ का आयोजन किए, और यज्ञ का नाम है पुत्रेष्टि मारण यज्ञ, ठीक है। और ये यज्ञ का मेन पर्पज है, आई विल डू द यज्ञ, एज ए रिजल्ट आई विल गेट ए सन, एंड दिस सन विल बी द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द्रोणाचार्य, ठीक है। तो ये यज्ञ उन्होंने अरेंज किए, और ये यज्ञ से कौन आए, धृष्टद्युम्न। लेकिन देखिए यहाँ पे हाँ मैं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि उनका अभी धृष्टद्युम्न आगे द्रोणाचार्य को मारने के लिए, लेकिन उनको पता था जब तक अर्जुन ने उनके साइड में है, जब तक अर्जुन ने उनके साइड में है, फिर द्रोणाचार्य को मारना डिफिकल्ट है, इसीलिए मुझे बेटी भी चाहिए जो अर्जुन को शादी करके अर्जुन मेरे साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा देखिए अस्त्र कैसे चलाया जाता है, ठीक है, अस्त्र कैसे चलाया जाता है तो थोड़ा समझिए, ठीक है। तो अभी फिर यज्ञ किए, फिर द्रौपदी ने आए, और ये सॉरी धृष्टद्युम्न आए, द्रौपदी भी आए, और उसके बाद हम जानते हैं द्रौपदी कैसे विवाह किए अर्जुन के साथ, फिर अर्जुन ने भी उनके साइड में हो गए, और अभी धृष्टद्युम्न भी उनके साइड में तो थे ही। और अभी देखिए, अभी क्लाइमेक्स बाकी है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, आपको पता है जो धृष्टद्युम्न इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द्रोणाचार्य। विद्या शिक्षा कहां से किए, तो आके द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए कि मुझे विद्या शिक्षा करना है, और द्रोणाचार्य अच्छे से उनको पता है कि ये एक्चुअली मेरा मरने का कारण है, लेकिन फिर भी विद्या शिक्षा दिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कर्मा। देखिए हम लोग बहुत बोलते हैं कर्मा करो कर्मा करो कर्मा करो, लेकिन देखिए whenever we are doing some duty ना, we have some expectation, we have some expectation, what is the enjoyment for me। लेकिन यहाँ पे देखिए when they are doing their duty ना, they are completely selfless, मुझे बस ये करना है, I need to do, what will be the result, that is I am not the concern। यही है ना, आप लोग कर सकते हैं ऐसे, कोई आके आपको नोट मांगेगा और आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा, आप देंगे कभी नोट? जो आपसे ज्यादा नंबर लाता है उनको कभी आप नोट देंगे? कौन दे सकता है? कोई नहीं देता है। जो आपसे नंबर ले आएगा ज्यादा उनको कोई नहीं देंगे, और अगर देंगे गलत करके दे देंगे, ठीक है। बट एनीवे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी देखिए, तो इसके हिसाब से अभी जाके क्या बोल रहे हैं कि देखिए कि आपके शिष्य जो है कितना अच्छे से अरेंजमेंट किया है, और यहाँ पे दुर्योधन बता रहे हैं कि देखिए आप तो एक नंबर के बुद्धू हैं, आपको मारने के लिए आया है, आप उनको विद्या शिक्षा कराए, ठीक है, वो गलती कर दी, लेकिन अब भी गलती मत करिए, अब भी आपका जो सब कनर है ये मतलब निकाल दीजिए, नहीं तो हम सब लोग इधर मरेंगे, आप भी मरेंगे, हम लोग सब मरेंगे। अब भी थोड़ा आप रियलिटी में आ जाइए। देखिए ये हो सकता है, दिस इज काइंड ऑफ नॉर्मल डिस्कशन, बट एट द सेम टाइम दुर्योधन एक्चुअली पॉइंटिंग आउट टू द्रोणाचार्य। सही है ना, बात करने का जो तरीका है ना, ये जाके एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप देखिए, आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कितना बुद्धू है, यही कहना चाहते हैं ना। तो ये था भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 3rd नंबर श्लोक। तो अभी क्या हुआ, अभी फिर दुर्योधन ने डिफरेंट बात बता रहे कि कौन कौन योद्धा है, कौन है, तो हमारे साइड में कितने योद्धा है और कितने योद्धा मेरे लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। तो ये सब हो गया। तो ये सब होने के बाद तो अभी क्या है, द्रोणाचार्य अभी क्या किए, तो अभी कह रहे हैं कि एनी हाउ एवरीवन वी नीड टू प्रोटेक्ट भीष्म पितामह। क्यों बोल रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों बोल रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए? कि देखिए, एक तो भीष्म पितामह का क्या डेथ है, इच्छा मृत्यु। When he will
वो उनका जब इच्छा आएगा तब मृत्यु होगा, नहीं तो मृत्यु नहीं होगा। तो फिर उनको प्रोटेक्शन देने का क्या जरूरत है? क्योंकि इस संसार में सबको प्रोटेक्शन चाहिए, इस संसार में सबको प्रोटेक्शन चाहिए। इसलिए कहते हैं प्यार के आग में जल के राख मत हो जाओ, प्यार की आग में जल के राख मत हो जाओ। इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज ना करो कि ब्लॉक हो जाओ। तो हमेशा संभल के, कौन कौन इंस्टाग्राम यूज करते? सब। कितने बार ब्लॉक हो गए? ब्लॉक हो गए? नहीं, ये जो लड़के लोग तो ब्लॉक नहीं होंगे, हमेशा ब्लॉक कर देते ये लोग, ठीक है? तो ठीक है, हमेशा प्रोटेक्टिव रहना, ठीक है? बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होना, ठीक है? लग रहा है सब ब्लॉक हुए हैं एक बार। सब ब्लॉक हुए, ठीक है? ब्लॉक हुए, आप ब्लॉक करते, ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। सरासर झूठ है। और देखिए जितना फेक प्रोफाइल बनाया जाता है उसमें फोटो किसका लगाया जाता है? कभी लड़का का नहीं बनाया जाता, कभी नहीं। क्योंकि हमेशा बुद्धू कौन बनते हैं? लड़का लोग, ठीक है? इसीलिए हमेशा देख के रहना है, ठीक है? ओके, ठीक है, अभी रुक जा। तो अभी देखिए ये था भगवद गीता का 1.3 नंबर श्लोक, अभी डिस्कशन हो गया। तो डिस्कशन में क्या कह रहे हैं? अभी हम लोग किसको प्रोटेक्शन देना चाहिए? हम मत बोलिए बॉयज लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए इंस्टाग्राम से, यहाँ पे प्रोटेक्शन देना चाहिए किसको? ना भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह को प्रोटेक्शन देने का बात क्यों कर रहे? इच्छा मृत्यु तो उनका था, फिर प्रोटेक्शन देने का क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए ये जो भीष्म पितामह भी ये प्रतिज्ञा लिए थे, युद्ध करते के समय अगर शिखंडी ने मेरे सामने आ गए तो मैं फिर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, ठीक है? शिखंडी अगर आ गए तो मैं फिर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अच्छा, इनका स्टोरी पता है आपको? किसको पता है? 3-4 लोगों को पता है। अच्छा, आप बोल सकते हैं क्या था स्टोरी? हाँ बताए। हाँ ठीक है, किसको सुनना है? क्या स्टोरी था? ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग ठीक है थोड़ा डीपली जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, बट एटलीस्ट यू विल गेट ऑल दिस डिटेल्स, ठीक है? तो एक्चुअली क्या हुआ, हमको पता है एक्चुअली भीष्म पितामह जो है शादी नहीं किए और प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ठीक है? तो उन्होंने जब प्रतिज्ञा ले लिया, और किसके लिए प्रतिज्ञा लिए थे आपको पता है? तो एक्चुअली सत्यवती जो थे वो एक्चुअली कंडीशन किए थे उनके पिताजी ने कि मेरी बेटी शादी करने के बाद इनका जो पुत्र होंगे ना, ये एक्चुअली राजा होंगे, ठीक है? ए हरि बोल, थोड़ा चुपचाप बोल। तो ये राजा होंगे, ठीक है? तो इसके हिसाब से फिर ये जो भीष्म पितामह थे, एक्चुअली इनका नाम भीष्म पितामह नहीं था, इनका नाम था देवव्रत। तो ये जब प्रतिज्ञा लेने के बाद इनका नाम हो गया कि भीष्म प्रतिज्ञा, ठीक है? तो उसके बाद भीष्म हो गए। तो अभी क्या हुआ, ये तो कमिटमेंट कर दी मैं शादी नहीं करूंगा। तो उसके बाद ये जो सत्यवती आया, तो सत्यवती से 2 बेटा जन्म हुए। कौन कौन? एक है चित्रांगद और है विचित्रवीर। तो ये दोनों इतना कॉम्पिटेंट नहीं थे, ठीक है? ये जब कॉम्पिटेंट नहीं थे तो दूसरे के राज्य जो राजा है ना, तो इनको फिर नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, और उस टाइम में क्या होता था ना, उस टाइम में स्वयंवर होता था, मतलब किसी का अगर शादी हो रहा है तो बहुत लोगों को बुलाया पड़ता था, ठीक है? आज हो गया इंस्टाग्राम, सब जाके उसमें याद हो रहे, ठीक है? तो ये जो स्वयंवर होता था तो बुलाया जाता था, लेकिन इनको उस टाइम में इनविटेशन नहीं आया। और इनविटेशन नहीं आया किसका ना, ये जो अंबिका और अंबालिका ये जो थे, ये कोई नेवर किंगडम के मतलब कोई राजा के बेटी थे, लेकिन इनको भी रिक्वेस्ट नहीं आया। किसको? ये जो हाँ चित्रांगद और विचित्रवीर्य को रिक्वेस्ट नहीं आया। तो जब रिक्वेस्ट नहीं आया तो ये फिर क्या हुआ, भीष्म पितामह he felt that it is very insulting for us।
तो जब इंसल्ट है हम लोग जाएंगे और कड़ा जवाब दे के आएंगे। तो गए और उधर बोले कि मैं ये 3 को अभी चोरी करके लेके जा रहा हूं, किसी का अगर हिम्मत है तो मेरे साथ युद्ध करिए। तो कोई हिम्मत नहीं हुआ उनको युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों को लेके आ गए। तो तीनों को जब लेके आ गए, इस टाइम में क्या हुआ, जो अंबिका थी, शायद अंबिका, राइट, अंबा, ठीक है। तो अंबा थी, शी टोल्ड दैट आई हैव ऑलरेडी कमिटेड विद समवन, मैं और किसी के साथ कमिटेड हूं, तो आप अभी चुरा के मुझे जो लेके आए ये एक्चुअली ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं और किसी को बात दे दिया उनको शादी करने के लिए। उनका ऑलरेडी कमिटमेंट हो गया था कि वो जब आएंगे ये फिर फूलहार उनको चढ़ाएंगे और शादी उनका हो जाएगा, लेकिन ये तो चोरी करके ले गए। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, भीष्म पितामह अभी उनको छोड़ दिए। तो उनको छोड़ दिए, ठीक है, आप जिसके साथ कमिटेड थे उनको जाके शादी कर लीजिए। तो जब उनके पास गए तो वो बोले कि कोई चोरी करके लेके गया चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर एक्सेप्ट नहीं किए, तो फिर वो आए भीष्म पितामह को बोले आप शादी करिए, क्योंकि मैं जिसके साथ कमिटेड था तो वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी, तो आप फिर शादी करिए। ये बोले मैं तो प्रतिज्ञा ले लिया हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर बोले कि मैं आपको अभिशाप देता हूं। तो अभिशाप देने के लिए क्या हुआ, इनके गुरु के पास जाके पहुंचे, ठीक है, इनके गुरु के पास जाके पहुंच गए। इनके गुरु कौन थे, परशुराम। और परशुराम ने इनको बुलाया और उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। उनको बोले कि शादी कर लो, वो बोले नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूं। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो ये बोले मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर परशुराम बोले ठीक है मेरे साथ युद्ध करो। तो युद्ध करते करते फिर युद्ध ज्यादा मतलब कोई हार जीत ये नहीं हो पाया। तो उसके बाद परशुराम भी खुश हो गए, बोले ठीक है तुम जो करना है करो। लेकिन ये अंबा ने अभी क्या किए, अभी कुछ तपस्या किए और तपस्या के हिसाब से ये नेक्स्ट लाइफ में श्रीखंडी हुए। और ये तपस्या के हिसाब से उनको बोला गया था इन द नेक्स्ट लाइफ यू विल बी द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ भीष्म पितामह। तो वो अगर आपके सामने आप अगर चले जाते हैं तो भीष्म फिर क्या करेंगे, नया अस्त्र कोई नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये था। तो फिर अभी क्या हुआ कि ये जो सिचुएशन है, हम क्या बोल रहे थे अभी, क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ भीष्म पितामह को अभी प्रोटेक्शन देना है, इसके लिए बोल रहे हैं कि हम जब युद्ध कर रहे हैं somehow और अदर्स ये श्रीखंडी कोई भी चांस उनको ना मिले कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव टू भीष्म पितामह, ठीक है, ये था। तो उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। तो अभी देखिए अभी क्लाइमैक्स आया है अभी डिस्कस करने का। अभी क्या हुआ, अभी इन दिस साइड कौरव साइड एवरीथिंग इज फाइन। तो ये कहने के बाद अभी जो दुर्योधन थे ये शंख बजाए। तो जब शंख बजाए तो भीष्म पितामह भी शंख बजा दिए। और भीष्म पितामह इसलिए शंख बजाए कि उनको पता चल गया कि दुर्योधन जो है ये अभी डरा हुआ है। तो शंख बजा दिए। शंख बजने के बाद इधर पांडव के साइड में भी सब शंख बजाए टू गिव द साइन दैट वी आर आल्सो रेडी टू फाइट। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बात है, सो दिस इज द फाइटिंग प्लेस, एवरीवन इज रेडी टू फाइट, ठीक है, युद्ध करने के लिए तैयार है। बट यू जस्ट सी हाउ एथिकल दे आर, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग वी नीड टू फॉलो, ठीक है। यहाँ पे फॉलो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन था कि सूर्यास्त होने के बाद कोई किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। और जो मतलब मान लीजिए ये जो जितना योद्धा थे ना, कोई थे महारथी, अतिरथी, ये सब टाइप का थे। तो कोई अतिरथी है तो अतिरथी अगर अतिरथी आएंगे उनके साथ लड़ाई करेंगे, नहीं तो और किसी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। महारथी है तो महारथी के साथ लड़ाई करेंगे। किसी का अगर अस्त्र छूट गया तो अस्त्र छूट गया तो फिर उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। और दूसरा था कि अगर रात होने के बाद कोई अगर किसी के मतलब शिविर में जाके बात करेगा एक्चुअली क्या हुआ है, क्या कुछ आराम से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हम लोग रूममेट भी रह के झगड़ा इतना हो जाता है बात नहीं करते। और उधर देखिए युद्ध कर रहे हैं, युद्ध के बाद वो फिर जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ कि अभी अर्जुन ने क्या कह रहे हैं कि ये सब फाइनल हो गया, युद्ध अभी तैयार है, शंख बजाती है। अब भी अर्जुन ने कह रहे, और अर्जुन का जो सारथी कौन थे, कृष्ण। अभी कृष्ण क्या बोल रहे देखिए, तो कृष्ण कह रहे, और आपको पता है जब सारथी कृष्ण है तो उनको जब इंस्ट्रक्शन देना है तो अर्जुन ने कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे आपको पता है,
ऐसे तो बोल के नहीं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है, बहुत सारा आवाज आ रहा है, कैसे इंस्ट्रक्शन दे, आगे जाओ, साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, और कृष्ण आगे बैठे हैं, अर्जुन ने पीछे खड़े हैं, तो कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? आप होते तो कैसे इंस्ट्रक्शन देते? बोले तीर को ऐसे रख के फिर उनको इंस्ट्रक्शन देना, फिर लेके आएंगे या क्या करेंगे? कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे आप? गेस्चर से। अरे अर्जुन कृष्ण आगे बैठे हैं, वो पीछे ऐसे कैसे देखेंगे? क्या हो सकता है? आप अगर होते तो कैसे इंस्ट्रक्शन देते? आप इंस्ट्रक्शन देते ही नहीं, सो जाते। ठीक है, कैसे इंस्ट्रक्शन देते? यस, कैसे आप कैसे इंस्ट्रक्शन देते? हाथ तो आप पकड़े हैं ना, वो जो ये वो तीर को ऐसे मारेंगे क्या? कैसे? वो तो फिर पिटा ही हुआ था। कैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे? कैसे तीर को मारेंगे कृष्ण के सामने? नहीं, उनको अगर बोलना है कि इस साइड में रथ लेके जाओ, इस साइड में लेके जाओ, कैसे बोलेंगे? बोल के ना, बोलेंगे कैसे? इतना मतलब युद्ध का क्षेत्र है, मतलब इतना आवाज आ रहा है, कैसे बोलने में कहाँ सुनाई देगा? हाथ से, दिमाग से। इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे, इस साइड जाओ, उस साइड जाओ। कैसे? अरे पैर में, वो पैर लगा रहे थे उनको, इस साइड में जाओ, इस साइड में जाओ। यू जस्ट सी द हम्बलनेस ऑफ कृष्णा, हाउ मच ही इज रेडी टू सर्व फॉर हिज डिवोटीज। कितना मतलब इंटरेस्टेड है उनके भक्त को सेवा करने के लिए। समझ रहे ना? देखिए, ये संसार में हम लोग हमेशा मास्टर बनने के लिए ट्राई करते हैं, राइट ना? बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीवन इज रेडी टू सर्व अदर्स। आप जब देखें, ये जो अभी मतलब रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ जी बुखार हो जाता ना, क्यों बुखार हो जाते? नहा लेते इसीलिए बुखार हो जाते, ज्यादा नहा लिए। इसीलिए। हाँ, अच्छा, और कुछ? बहुत सारा कारण है, मैं एक ही कारण बताता हूँ। एक भक्त है, उनका नाम है माधव दास। ठीक है, माधव दास। तो माधव दास जो थे, मतलब काफी जगन्नाथ जी का सेवा करते थे। ठीक है, तो उनको क्या हुआ? बुखार हो गया। तो जब बुखार हो गया तो फिर जगन्नाथ जी का सेवा नहीं कर पाए। तो जब माधव दास भगवान का सेवा नहीं कर पाए, तो जगन्नाथ जी खुद आए माधव दास को देखने के लिए। तो जब आए, माधव दास तो ऐसे सोए हैं, तो उनको पानी चाहिए, कुछ चाहिए, तो फिर माधव दास ऐसे बोल रहे हैं, पानी पानी। तो जगन्नाथ जी लेके पानी दे रहे। तो पानी जब दे रहे, तो उनका जब हाथ का स्पर्श हो गया, तो अभी माधव दास को पता चल गया, अरे ये तो भगवान है। तो उनको बोले कि भगवान आप आके सेवा कर रहे हैं, अगर ये सेवा करेंगे मैं तो फिर नर्क जाऊंगा, आप आके क्यों सेवा कर रहे हैं? तो बोले नहीं, मतलब माधव, मैं एक्चुअली मेरा भक्त को सेवा करने के लिए मैं बहुत उत्साही रहता हूँ। आप अगर अच्छे से भक्ति भी करेंगे तो आपको भी सेवा बहुत कृष्ण भी आके करेंगे। किसको सेवा चाहिए? इनको चाहिए। तो ठीक है, तो भगवान भी इंटरेस्टेड रहते हैं सेवा करने के लिए। तो अभी माधव दास बोले कि ठीक है, आपको अगर सेवा करना था तो आप तो ये कर सकते ना, मेरा बुखार ले लेते। तो बोले अगर बुखार में ले लेता, क्योंकि ये कि आपके भाग्य में है ना, ये मतलब कष्ट भोगने के लिए है, तो अगर मैं ये ले लूंगा तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में फिर आप एक बार फिर मनुष्य जीवन लेके आएंगे और बुखार आपको होगा। तो ये एक्चुअली मैं नहीं चाहता था। और दूसरा चीज, मैं चाहता था कि मेरा भक्त का डायरेक्टली सेवा करने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। ठीक है, और इसके हिसाब से मैं आपका बुखार ले लेता हूं और हर साल मैं 15 दिन के लिए बुखार रहूंगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जगन्नाथ जी कभी कभी बुखार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण ने कितना मतलब भक्तों का सेवा करने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अभी देखिए अर्जुन अभी क्या बोल रहे, अभी हम श्लोक को देखते हैं, क्या बोल रहे? सेनुयोर उभर मध्य रथम स्थापयमे उच्यते या वेदेता निरीक्षसे हम युद्ध कामन अवस्थितान। तो इसका मीनिंग ये है कि अभी कृष्ण को कह रहे हैं, एक्चुअली मेरा रथ को आप लेके जाके वो जो जितना योद्धा है उनके बीच में रखिए। आई जस्ट वांट टू सी दैट हु ऑल आर रेडी टू फाइट। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट में आपको लग रहा है क्या अर्जुन को सच में पता नहीं था कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं?
आपको लग रहा है एक्चुअली कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं उनको पता नहीं है, या ये बात से पता चल रहा है ही इज नॉट 100% रेडी टू फाइट? क्या लग रहा है आपको? हाँ, तो कभी कभी देखिए आपको अगर कुछ चीज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, आप फिर दूसरा एक्सक्यूजेस देंगे। कभी कभी हुआ है आप घर जाने के बाद आपको हॉस्टल आने के लिए मन नहीं कर रहा है, आप रोएंगे मेरा पेट खराब है, पेट खराब है। कौन ऐसे रोया है? कौन? एटलीस्ट आप सब किए हैं ना, एवरीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है एटलीस्ट। तो कौन कौन है जो आप एक बार घर जाने के बाद जब आने का दिन है आप रोते हैं? लड़का लोग नहीं रोते ना, ठीक है ठीक है, आप सब रोए हैं आने के लिए, ठीक है। तो हाँ वही आने के लिए, मतलब आने के लिए नहीं आने के लिए, हाँ। इसीलिए बोलते हैं ख्वाहिश किसको है जो आसानी से मिल जाए, ख्वाहिश किसको है जो आसानी से मिल जाए, जिद उसकी रही जो मुकद्दर में लिखा नहीं, ठीक है। तो देखिए जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए ना उसका बहुत ख्वाहिश किसका नहीं रहता है, समझ रहे ना। और ऐसे आप समझिए आपका भी वैल्यू को इतना डाउन मत करिए जो सब लोग एक्सेस कर सके आपको, ठीक है। तो आप अगर बहुत एक्सेसिबल हो जाएंगे फिर लोग आपको कदर करना छोड़ देंगे, और आपका अगर वैल्यू आप रिटेन करके रहेंगे तो फिर सब लोग सोचेंगे कि उनके साथ फ्रेंडशिप बनाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए तो कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं, और ऐसा सिचुएशन एक्चुअली हुआ है कि मैं बोल रहा हूं, मेरा क्या हुआ, एक दोस्त का शादी होने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो शादी होने के लिए जो जा रहा है, क्या हुआ एक्चुअली, देखिए मोस्टली अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आप देख रहे हैं आपका मनपसंद का कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है। तो ऐसे होते होते पेरेंट्स का काफी प्रेशर भी रहता है, अरे तुम मान जाओ यार, क्या इतना देखें, क्या करेंगे, और वो भी सिचुएशन को देख रहे मुझे नहीं मिल। तो ऐसे करते करते एक लड़की को देखने के लिए जाने के बाद वो बोल दिया हाँ, लेकिन अंदर एक्चुअली उनका इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, उनका इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर क्या हुआ, हाँ तो बोल दिया, उसके बाद एंगेजमेंट हो गया, 3-4 दिन के बाद शादी है, शादी भी अरेंजमेंट हो गया, सब एकदम बढ़िया, एकदम सज धज के एकदम शादी, उनका बहन भी बढ़िया सज धज के, सब सज धज, वो एकदम मायूस होके बैठा है, भाई करूंगा क्या मैं, ठीक है, वो एकदम मतलब। और उस दिन ना, और ये सिचुएशन में काफी फ्रस्ट्रेटेड टाइप का लग रहा है, सबको गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो बहाना ढूंढ रहा है क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस स्थिति में, और देखिए शादी में मोस्टली क्या होता है, ये गांव का शादी था तो सब बारात में जो गांव वाले सब आके रेडी हो गए कि अभी जाएंगे, ठीक है। और एक प्रथा रहता है कि लड़की वाले से उनके भाई आते हैं, ये जो दूल्हे को लेके जाने के लिए, वो लोग भी आ गए, ठीक है, वो लोग आ गए। तो एकदम लास्ट फाइनल टाइम है, ये लोग निकल के जाएंगे, तो उनके बहन लेके गए अभी क्या, शरबत पीने के लिए, ठीक है, शरबत लेके जाके दिए, और शरबत में शायद कुछ पड़ा हुआ था, जो भी है, लगा एकदम ढाई करके एक थप्पड़ उनके बहन को। जब ये उनके बहन को थप्पड़ लगा, उनके भाई आए, इनको थप्पड़ लगा है। तो जब थप्पड़ लगा दिए, ये बोले भाई क्यों मारे, मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये बोले कि भाई क्यों मारे, मैं शादी नहीं करूंगा। और सब लोग हैरान है, भाई करेंगे क्या अभी, क्योंकि सब तो रेडी है शादी करने के लिए, जाने के लिए, तो सब अभी तैयार है। तो अभी डिस्कशन चला, और बहन के साइड में जो आए थे फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनके घर वाले से अभी 100 लोग आ गए, 100 लोग आ गए इधर, और ये जो बारात में जो जाने के लिए तैयार थे ये सब घर लौट के चले गए, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे डिस्कशन होते होते वो एकदम बोल दिया मैं शादी करूंगा ही नहीं, मुझे क्यों भाई ने मारा, और भाई ने वृंदावन चला गया। भाई को भी इतना सब लोग पूछे कि तुम क्यों मारे, तो वो वृंदावन चला गया। तो सिचुएशन ऐसा हो गया। तो ऐसा मैं एक्चुअली बहुत दिन के बाद ये सुना, तो उनके बाद उनके भाई भी एक बार आके मुझे कंसल्ट किए, ऐसा ऐसा स्थिति हुआ था, आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी गिल्टी, लास्ट 6 मंथ से सिचुएशन हुआ है, और ये सिचुएशन होने के बाद मतलब फैमिली वालों को कैसे मैं हैंडल करूंगा मुझे पता नहीं है, थोड़ा स्पिरिचुअली मुझे हेल्प करो, मुझे, मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाने के लिए तैयार हूं। तो देखिए हाउ मच इट इज इम्पैक्टिंग टू द फैमिली। कुछ छोटा छोटा डिसीजन अगर गलती से हो जाता है
तो कितना इम्पैक्ट करता है, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद ऑल द फैमिली मेंबर्स वर रेडी दैट वी विल नॉट एट ऑल इंटरफेयर इन हिज मैरिज वेदर ही विल मैरी और नॉट, वी विल नॉट एट ऑल इंटरफेयर, ऐसे हुआ था और अभी शादी हुआ है उनका, ठीक है। एनीवे तो देखिए कभी कभी डिसीजन बहुत लेट हो जाने से कितना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमेशा ना बहुत एक्सप्रेसिव रहना अच्छा है, एक्सप्रेसिव रहना अच्छा है। ये हुआ बस। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन ने ऐसे बैठे थे और यहाँ पे सिचुएशन भी ऐसा है, पूरा युद्ध तैयार हो गया और ये कह रहा है कि मुझे लेके दिखाए, और दिखाने के वक्त ये क्या हुआ, एक क्लाइमैक्स इधर है, क्लाइमैक्स को डिस्कस करके हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। कृष्ण ने क्या किया, देखिए कृष्ण बड़ा चतुर, ठीक है। कृष्ण क्या किया, इनके रथ को लेके गए, किसके आगे रख दिए, किसके आगे रखे, आप बोल सकते हैं किसके आगे रखे, नहीं ठीक है, हाँ आप बोल सकते हैं, ठीक है, कौन बोल सकते किसके आगे रखे, कर्ण नहीं ना, द्रोणाचार्य, ठीक है। और कुछ, हाँ एग्जैक्टली भीष्म और द्रोणाचार्य, ठीक है, उनके लिए क्लैप करिए, ठीक है। तो ये रथ को लिए और भीष्म और द्रोणाचार्य के पास रख दिए, और क्यों रख दिए पता है, हाँ? आप कहाँ बोले, सुनाई नहीं दिया क्या बोले, तो ये बहुत चालाक है, इतना स्लो से बोलेंगे कि आपको सुनाई भी नहीं देगा, और बोलने के बाद हाँ मैं तो वही बोल रहा था तो ऐसे होता, ठीक है। तो ये क्या किए कि जाके भीष्म और द्रोणाचार्य के पास रख दिया, और भीष्म और द्रोणाचार्य को देखने के बाद अभी अर्जुन ने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह समझने के लिए ट्राई किए, तो अर्जुन अगर कृष्ण ने लेके ये दुर्योधन के आगे तो रख सकते थे, कर्ण एक्चुअली उस टाइम में फील्ड में नहीं थे, कर्ण वाज नॉट इन द फील्ड, आपको पता है ना, कर्ण ने 10 दिन तक फील्ड में नहीं आए थे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वी डिस्कस लॉट ऑफ टाइम दैट कर्ण वाज वेरी एथिकल टू हिज फ्रेंड, बट एक्चुअली अगर डिस्कस करेंगे ज्यादा एथिकल नहीं थे। अगर एथिकल थे तो कभी बोलेंगे 10 दिन तक मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब तक मैं एक्चुअली कैप्टन नहीं हूं मैं खेलूंगा नहीं। कोई अगर ऐसे बोल रहे हम लोग बोलेंगे क्या ये देश के लिए बहुत, मतलब इनका जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, हम बोल सकते नहीं। तो कर्ण ने कमिटमेंट कर दिया जब तक भीष्म पितामह है इन द फील्ड देन आई विल नॉट फाइट, ये किए थे, तो कर्ण नहीं थे। तो ये आ गए और इनको देखने के बाद युद्ध नहीं करे। लेकिन कृष्ण का ये जो ट्रिक आप थोड़ा समझने के लिए ट्राई करें, कृष्ण का ये जो ट्रिक, कृष्ण क्यों लेके भीष्म और द्रोणाचार्य के आगे रख दिए, क्यों, थोड़ा समझिए। मैं एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट बोला था क्यों रख दिए, क्योंकि ये जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ना, ये दोनों ही अर्जुन का वीकनेस है, समझ रहे ना, ये दोनों ही कृष्ण का, ये अर्जुन का वीकनेस है। और कृष्ण चाहते हैं मेरा जो भक्त है ना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए उनका वीकनेस को ओवरकम करना ही पड़ेगा। और यहां पे देखिए अर्जुन के चैरियट ड्राइवर कौन थे, कृष्ण। If we will compare the chariot to our body, so in our body also someone is there to drive us. Who is that person? No, super soul. और सुपर सोल के हिसाब से कौन बैठे हैं, परमात्मा कौन बैठे, कृष्ण ने बैठे हैं। और वहां पे देखिए इन दैट सिचुएशन कृष्ण नो दैट व्हाट इज द वीकनेस ऑफ अर्जुन, हियर आल्सो कृष्ण नो दैट व्हाट इज द वीकनेस ऑफ आवरसेल्फ। तो इसीलिए कहते हैं दिस यूनिवर्स इज ए यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्स इज ए यूनिवर्सिटी इन व्हिच स्टैंडर्ड वी आर इन, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गेट द प्रॉब्लम। आप हमेशा देखिए जो चीज आपका वीकनेस है उसी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, जिसके प्रति आपका ज्यादा वीकनेस है वही ब्रेकअप करके जाएगा, वही आपको ब्रेकअप करके जाएगा। कितना हंसी देखिए वही आपको ब्रेकअप करके जाएगा। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है घर के लिए, देखिए प्रॉब्लम उसी का आएगा, डांट उससे ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा वीकनेस है खाने के लिए, हेल्थ रिलेटेड इशू आएगा। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है सोने के लिए, तो उस टाइप का हेल्थ इशू आएगा। जिस रिलेटेड का वीकनेस है आप थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, वॉट एवर द वीकनेस यू हैव यू विल गेट द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दैट। क्यों, क्योंकि जितना तक हम लोग हमारे चैलेंजेस को फेस नहीं करते वी कैन नॉट ग्रो इन आवर लाइफ। समझ रहे ना, ये समझ लीजिए। हमेशा क्या होता है ना,
maximum student they feel that when everything will be the fine, then only I will study and I will success in life. लेकिन जीवन में जितना सक्सेसफुल व्यक्ति हुए हैं उनके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आया है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़े। समझ रहे ना, जितना प्रॉब्लम्स आता है इसका मतलब है दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आपको बहुत स्ट्रांग करके तैयार कर रहे हैं आगे युद्ध में जीतने के लिए। कौन कौन है आपके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा बट यू जस्ट फील दैट सम प्रॉब्लम्स इज देयर। कौन कौन है? और जिसको प्रॉब्लम्स नहीं है मान लीजिए भगवान का उतना कृपा नहीं है, या हो सकता है यू आर वेरी एक्सपर्ट टू हैंडल ऑल दिस थिंग, व्हिच इज द ऑप्शन? आप बहुत एक्सपर्ट है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या आपको भगवान का बहुत कृपा नहीं है। तो हमेशा देखिए जब प्रॉब्लम्स आएगा ना, तो प्रॉब्लम्स जब आएगा तो इसको एक्सेप्ट करिए, दिस इज द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ही वांट दैट व्हेन आई विल फेस दिस चैलेंज देन ओनली आई विल ग्रो इन माय लाइफ। आप देखिए मैक्सिमम टाइम में मैं जितना भी स्कूल जाता हूँ, मोस्टली जो बोर्डिंग स्कूल है ना, मैं देखता हूँ बोर्डिंग स्कूल में ज्यादा कंसर्न है कि हम मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ अच्छे से नहीं ले पा रहे, कोई लेग पुलिंग कर रहे, पीछे से कुछ बोल रहे, एडजस्टिंग दिस सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट। कौन कौन है ऐसे सिचुएशन आप फेस किए हैं? और मैक्सिमम ये कब होता है ना, 11th में, 12th जाते जाते थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो कौन कौन 12th में है? और लड़का लोगों का ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, वो मजा करते हैं इसमें उनका बहुत मजा है, उनका डिफरेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबको है, उनका डिफरेंट प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट करना ना डिफिकल्ट होता है, सबको होता है। तो इसीलिए देखिए क्या करना है ना, द स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक दैट। स्पिरिचुअल लाइफ ये नहीं है बस कितना श्लोक याद रख लो, ये कर लो, वो कर लो, दैट इज नॉट द स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड अदर्स। जब कोई कुछ प्रॉब्लम में पड़े हैं उनको कितना हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंसोल हर और हाउ वी कैन कंसोल हिम। ठीक है ना, इनिशियली जब घर छोड़ के हम आते हैं इधर, देयर वी विल बी लॉट ऑफ डिसकंफर्टेबिलिटी, अनकंफर्टेबिलिटी बहुत सारा रहता है, लेकिन हम लोग अगर बहुत कोऑपरेशन में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग सीनियर हैं आप देखेंगे सीनियर्स को ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मायूस मायूस रह रहे हैं, तो यू शुड टॉक टू देम, क्या हुआ है क्या हुआ है। ठीक है, आप लोग बात कर सकते हैं ना जूनियर के साथ, कि अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है और ये रूल्स किस लिए, मतलब अलाउ नहीं की बात नहीं कर सकते? अच्छा, बट एनीवे तो ठीक है, अगर जितना आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी आप करिए, बट एनीवे तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेशन में मैं एक्चुअली एक बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है बेंगलोर में, तो उन्होंने एनआईटी भोपाल में पढ़ रहे थे, फिर एनआईटी भोपाल से गए एनआईटी यूपी में एक एनआईटी है ना, कौन सा एनआईटी है? सॉरी आईआईटी कौन सा यूपी में? बीएचयू, एग्जैक्टली। तो उन्होंने जब बीएचयू गए तो उसके बाद इस्कॉन में आके ज्वाइन करने के बाद उनको पूछा गया कि आप इस्कॉन ज्वाइन करने का क्या मतलब अच्छा फैक्टर क्या था? तो बोले मैं जब आईआईटी में गया ना, तो आईआईटी में क्या है कि सीनियर्स लोग इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं देखा कुछ सीनियर्स थे बहुत अपीलिंग बात करते थे, बहुत केयर लेते थे, अच्छा बात कर रहे थे। तो फिर मैं ये अच्छा बात करते थे, ये करते थे, उसके बाद मुझे पता चला कि ये लोग इस्कॉन से, तो इस्कॉन में भी प्रोग्राम में गया और ये लोग बहुत टेक केयर किए। तो मुझे एक सब कॉर्नर आ गया कि ये लोग एक्चुअली सच में केयरिंग है, क्योंकि आईआईटी में मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट लोग इतना कोऑपरेशन में बात नहीं करते, मोस्टली सीनियर्स। ठीक है, तो ये जब बात की मुझे अच्छा लगा। तो इसीलिए देखिए ऐसे माहौल क्रिएट करना है कि हाउ वी कैन वेरी कंपैशनेट टू अदर्स, हम लोग दूसरे के बात समझेंगे, सुनेंगे। तो मैक्सिमम क्या होता है ये टाइम में किसी का कुछ हुआ तो हम मजाक उड़ाते हैं, क्या कर रहा है यार ये देखो, ऐसे टाइप का करते हैं और ज्यादा उनका अनकंफर्टेबिलिटी लगता है। तो ये थोड़ा माहौल क्रिएट करना चाहिए। यू जस्ट सी व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट एक्सटेंट यू कैन डू, दैट इज फाइन। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहाँ पे रखते हैं।